हो गया ना? हो गया स्टार्ट। देखिए, मैंने आपको थ्रेड के बारे में बताया था। तो थ्रेड दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्सटर्नल थ्रेड, एक होती है इंटरनल थ्रेड। तो थ्रेड के कई कई टाइप होते हैं, जिसमें एक टाइप है स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड में हम पिच, दो चूड़ी के बीच की दूरी पिच होती है, जो कि 20 mm है। थ्रेड एंगल 90 mm है और फ्लैटनेस 0.5 पी माने 10 mm है, और इसकी डेप्थ है 0.5 पी। अब ये पी से अगर 0.5 को मैं 20 से गुणा करूँ 10 आ जाएगा, और 0.5 को पी से गुणा करूँ 10 आ जाएगा। इस थ्रेड को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, एक लाइन खींचनी होती है। ये लाइन खींची हमने। अब वो जो लाइन खींचेंगे, उस लाइन के बाद इससे ठीक 1 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन और खींचो, 1 सेंटीमीटर ऊपर, 10 mm ऊपर एक लाइन और खींचो। खींच लो भैया, चलो खींचो, 10 mm ऊपर एक लाइन और खींचो, और इन दोनों लाइनों को मिला दो। देखिए, बहुत आसान है थ्रेड, इतना कठिन नहीं है कि थ्रेड जो है बहुत कठिन चैप्टर हो। अब इसे एक बार और इधर देख लीजिए, बोर्ड की तरफ। 10 mm खींचने का क्या करना है, इधर देखें। आपको ना यहां से 10 छोड़ना, कितना, 10, 10 नीचे आना, 10 छोड़ना, 10 नीचे आना, ये बीच का मिटा, ठीक है। ये भी 10 छोड़ेंगे, ये फ्लैटनेस कहलाएंगे, अभी बता रहा हूँ। फिर 10 ऊपर आएंगे, फिर यहां से 10 चलिए, फिर 10 आइए, ये मिटाते जाना। देखिए आपकी थ्रेड बनती जा रही है। 10 10 में हर 10, ये गैप 10 का हो, ये हाइट 10 की तो आपने ले ही रखी है, और फिर 10 इधर चलिए, फिर ये मिटा दीजिए, फिर इधर चलिए, ये मिटा दीजिए। आप जितनी चाहिए उतनी चूड़ी बना सकते हैं, इतनी रहने दीजिए, इतना बहुत है। बस लास्ट चूड़ी आपकी जो है क्या होनी चाहिए, ये भी 10 होगी, 10 होगी, ये 10 होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, इधर देखने के बाद इसके बाद आप सीधे इसको हाथ से या उससे मिला दीजिए, बस बन गई स्क्वायर थ्रेड, तैयार हो गई है। और यहाँ पर हमारी ये हो गई, एंगल हो गया 90। यहाँ 10 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ कहीं भी, यहाँ 10 नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टी और पी लिखते हैं यहाँ पे। देखिए, ये चैप्टर अपने आप में करीब 15 नंबर का है, और इसमें ऐसे ही है, बहुत आसान है। ये कहलाता है टी, फ्लैट, सॉरी एफ, फ्लैटनेस हो गई ये फ्लैटनेस हो गई 10 mm की, और ये एंगल हो गया 90, थ्रेड एंगल, और ये वाली हो गई स्मॉल डी, डेप्थ। और इसके अंदर आप हैचिंग कर लीजिए इस तरह से। ये आपने हैचिंग करनी, यहाँ पे हैचिंग करने के बाद आपको अब यहाँ आप जो है हैचिंग करने के बाद यहाँ लिखेंगे D बराबर 0.5 ऑफ द P, ये फॉर्मूला इसके अंदर लिखना है, और F बराबर 0.5 ऑफ द P, ये दोनों फॉर्मूले इसके अंदर लिखने हैं। ये आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी, या एक काम करें, इनमें जो है इसमें यहाँ बीच में 5 पे यहाँ और 5 में यहाँ, ये दोनों दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम पिच कहते हैं। ये पिच हो गई, बन जाएगी ये। अब एक थ्रेड और है, उसे कहते हैं नकल थ्रेड। नकल थ्रेड क्या है, नकल थ्रेड में इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारी पिच है, पिच यहां पर हम
40 mm मानेंगे, बस यही अंतर है जो हमको मानना है। ये मानना होता है पिच, लेट पिच 40 mm है, 40 mm की पिच है। और थ्रेड एंगल अल्फा, थ्रेड एंगल अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो रेडियस है, रेडियस जो है ये होती है पी बाई पी बाई पी बाई पी बाई 4, पी बाई 4 माने 40/4 माने 10 mm की रेडियस लेनी है। ये अंतर है। अब इसे बनाना बड़ा आसान है। इसे देखें, बोर्ड की तरफ देखें। इसमें क्या करना होता है, एक लाइन खींचनी होती है ऐसे, इस प्रकार दीजिएगा मुझे, प्रकार और पेंसिल स्केल दीजिएगा। आपने इस स्केल में इस तरह से करना है, 1 सेंटीमीटर की दूरी भर देनी है। ये सपोज आपने 1 सेंटीमीटर की दूरी ये भर दी, आपने सपोज 1 सेंटीमीटर दूरी ये भर दी। अब ये 1 सेंटीमीटर की दूरी भरने के बाद आपको प्रकार के नोक कहीं पर भी इस लाइन में रख दीजिए और ऊपर की तरफ एक गोला बना दीजिए। ठीक है, आधा गोला इस तरह से। प्रकार की नोक जैसे अभी आपने यहाँ पे रखी थी, इधर को गोला बना देना ये। अब यहां से ध्यान से समझना है, प्रकार की नोक रख दीजिए थोड़ा इससे आगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे रख दी। अब उसके बाद आपका नया केंद्र प्राप्त हो गया। अब नीचे को गोला बना दीजिए प्रकार से। कैसे, इस तरह से देखें। पहले यहां से ऊपर को बनाया ये इस तरह से। अब यहां पर लेके बीच में ये नीचे को, इधर नीचे को बना देना। फिर यहां से फिर ये रेडियस 1 सेंटीमीटर आगे ली, फिर ऊपर को बना देना। ठीक है, इस तरह से आप बनाते चले जाएं। जितनी चूड़ी जाए, कम से कम 3 चूड़ी आप बनाएंगे, 3 चूड़ी आप बनाएंगे। ये दूसरी चूड़ी है। फिर यहां से ये केंद्र हो गया, यहां से 1 सेंटीमीटर और आगे आप प्रकार की नोक से मानेंगे, ये केंद्र बना देंगे, यहां नीचे को बोला। फिर यहां से ये, तो इस तरह से बना दीजिए और ये आपका नकल थ्रेड हो गई। ये पिच लाइन हो जाएगी आपकी। अब इसमें क्या है, नकल थ्रेड में आपको इसके अंदर पूरी हैचिंग करनी है। ये पूरी हैचिंग कर दी, ऐसे हैचिंग कर दीजिए पूरी, उसमें इसके अंदर पूरा हैचिंग कर देना। यहां हैचिंग की और इसके अंदर आपको लिखना है R इज इक्वल टू P/4 बस। और ये है R जो आपका सेंटर है, वहां से लेकर के R, ये चाहे R ये कह सकते हैं। और ये पिच हो गई यहां से, इसके सेंटर से इस सेंटर तक की दूरी को पिच, ये पिच हो गई। इसे पिच से P से दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने आज दो थ्रेड पढ़ ली। एक हो गई स्क्वायर थ्रेड और दूसरी होगी नकल थ्रेड। ये थ्रेड अक्सर पेपर में आती है। ओके, आज के लिए इतना बहुत है।